साई राम टू ऑल। भगवान बाबा को कोटि कोटि प्रणाम और आप सब भाई बहनों को प्यार भरा साई राम। वैसे तो हम सब की लाइफ में इतनी सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस जो हम शेयर कर सकते हैं, परंतु मेरी लाइफ में जैसे कि इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बताना आंटी जो कि जिसने कि हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। तो मेरी लाइफ में मेरी डॉटर आई जिसने कि हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी। माय डॉटर शी born in the year of 1975 and she was a normal child. She was a beautiful child. She was like an angel. फर्स्ट डे जैसे ही वो बॉर्न हुई उसने एकदम से ट्रे को पकड़ लिया। सब सिस्टर्स बोलने लगी, अरे सच एक्टिव चाइल्ड, वी हैव नेवर सीन सच एक्टिव चाइल्ड। और पैदा होते से इसने ट्रे को पकड़ लिया। परंतु थर्ड डे उसको जॉन्डिस डेवलप हुआ। डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं, कोई बात नहीं, एवरी चाइल्ड व्हेन गेट्स इट्स ओन ब्लड इट्स वेरी नॉर्मल। फोर्थ डे फिफ्थ डे ठीक हो जाएगी। और फोर्थ डे इसका जॉन्डिस बढ़ता ही चला गया एंड सिक्स डे हम लोगों को उसको लेके जाना पड़ा होली फैमिली हॉस्पिटल। शी वॉज एडमिटेड। पता लगा इसका बिलीरुबिन 32 तक पहुंच गया था। दैट वाज वेरी डेंजरस फॉर ब्रेन। इसका ब्रेन हेमरेज हो चुका था। इसका 2 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। सारी ट्रीटमेंट के बाद में इन्होंने 6-7 दिन के बाद में डिस्चार्ज किया। हम घर आ गए। उसके बाद में चैलेंजेस शुरू हो गए इसके साथ में। मेरे को बहुत कुछ करना पड़ा। खैर भगवान ने मुझे स्ट्रेंथ दी। डॉक्टर ने कहा 6-7 महीने लगेंगे, शी विल रिकवर मोस्ट प्रोबेबली, सारी चीजें ठीक होना चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकती। आफ्टर 4-5 मंथ्स जैसे जैसे वो एक्टिव होती गई पता लगा कि शी वॉज ए स्पास्टिक चाइल्ड। उसका इनकोऑर्डिनेशन था पूरी बॉडी में क्योंकि उसका ब्रेन हेमरेज हो चुका था। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैं रोज फरीदाबाद से दिल्ली आती थी होली फैमिली उसका ट्रीटमेंट के लिए, उसकी फिजियोथेरेपी के लिए। धीरे धीरे करके वो रिकवर करने लगी, परंतु उसकी जब देखा 4 साल से ज्यादा हो गई, उसको स्पीच नहीं था उसका बिल्कुल। उसका मतलब वो बोल नहीं पाती थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ऑडियोमेट्री करवाई, पता लगा कि उसका हियरिंग लॉस भी है क्योंकि पार्शियल हियरिंग लॉस था, हमें पता नहीं लगा। वो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया। इन द मीन टाइम कि वो 1978 में हमारे बाबा सत्य साईं बाबा दिल्ली आए हुए थे गोल्फ लिंक में। मुझे पता लगा कहीं से, उन्होंने बोला, किसी ने बोला मुझे कि मैन ऑफ मिरेकल हैं, इनके पास जाइए, इनके पास सब सॉल्यूशन है, एकदम ठीक कर देते हैं। मैं एकदम खुश हो गई। मैंने दोनों बच्चों को लिया। मेरा सन ही वाज 5 years old और माय डॉटर शी वाज 3 years old एट दैट टाइम। और मुझे कुछ पता नहीं था मैं कैसे जाऊंगी क्योंकि फरीदाबाद से कम्यूटिंग का बहुत प्रॉब्लम था उस टाइम। मेरे पास कोई कार नहीं थी, कुछ नहीं था। 2-2 3-3 बसेस चेंज करके जैसे तैसे मैं पहुंची गोल्फ लिंक से गोल्फ क्लब में पहुंची। वहां बाबा थे परंतु वहां कोई एंट्री नहीं थी क्योंकि बोला विदाउट पासेस देयर इज नो एंट्री। सबको रिक्वेस्ट किया प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी डॉटर बहुत बीमार है, मुझे स्वामी से मिलना है। मुझे जाने दिया गया। अंदर जहां मुझे सीट मिली बिल्कुल सामने मेरे स्वामी थे। स्वामी ने मुझे ब्लेस किया। मेरा पहला वो आई कांटेक्ट स्वामी के साथ था और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि सच में अब कुछ पॉजिटिव होने वाला है मेरे साथ में। उसके बाद में हम लोग घर आ गए। जो रूटीन चल रहा था, मैं डॉटर के लिए जा रही थी, फिजियोथेरेपी भी करा रही थी, स्पीच थेरेपी भी करा रही थी, उसकी इम्प्रूवमेंट हो रही थी और प्ले स्कूल में जाना शुरू कर दिया उसने। परंतु प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। इतने टाइम में मैं भगवान को धीरे धीरे करके, मतलब बाबा को मैं भूलने लगी क्योंकि शिव शंकर शुरू से लेकर मेरे आराध्य देव थे, उनको मैं बहुत मानती थी भगवान को। इनको तो मैं ऐसे देखने चली गई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। परंतु 81 में हम लोग कहीं जा रहे थे, सेकंड शो पिक्चर हम लोग देखने गए। वहां से हम आ रहे थे, पिक्चर का नाम था दोस्ताना।
वहां से वापस आ रहे थे, जैसे पता है आपको हर जगह जहाँ रोड रिपेयर होता है तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। LSR के सामने रोड रिपेयर हो रहा था और हम लोग स्कूटर पे थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी डॉटर। हम लोग स्कूटर पे थे और जब तक मेरे हस्बैंड रियलाइज करें हमारा स्कूटर गिर, मतलब उसको हिट कर गया पत्थर से और हम लोग गिर गए। मैं और मेरी डॉटर, क्योंकि मेरी लेफ्ट में थी, मेरी डॉटर बहुत दूर जाके गिरी और अनकॉन्शियस हो गई, मैं भी अनकॉन्शियस हो गई। मेरे हस्बैंड घबरा गए कि ये क्या है, दोनों जने अनकॉन्शियस हो गए। मेरे को बोला देखो देखो तुम्हारी डॉटर को क्या होगा। जैसे ही मैंने सुना मेरी डॉटर को क्या हो गया और मैं एकदम से कॉन्शियस हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, बोले देखो तो सही। और देखा मेरी डॉटर, शी वॉज वॉमिटिंग लाइक एनीथिंग, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, ईयर ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग। मैंने कहा भगवान ये क्या है। दिवाली के एक दिन पहले, अब सोच सकते हैं वहां तो रात को 10 बजे, 10:30 बजे थे, कोई स्कूटर नहीं, कोई टैक्सी नहीं, क्या करें भगवान, अब क्या होगा। तो इतने में बंदा आ गया, भगवान का फरिश्ता आ गया। वो कार में थे, वो अपने बीबी के साथ थे, शायद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे क्योंकि दिवाली का एक दिन पहले था। उन्होंने गाड़ी रोकी, बोले कैन आई हेल्प यू। और हमें क्या चाहिए था, हमने कहा प्लीज। हम लोग सब गाड़ी में बैठे, मूलचंद हॉस्पिटल गए क्योंकि वो बिल्कुल पास में था। वहां गए तो उन्होंने सबने बोला नहीं सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, शी इज वेरी सीरियस, इसको एम्स हॉस्पिटल लेके जाइए। एम्स में गए, वहां उन्होंने एडमिट तो किया और उन्होंने सीटी स्कैनिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। उन्होंने बोला कि इसको स्कल में 2 फ्रैक्चर हैं और इसकी शायद सर्जरी होगी। परंतु हमारा लक इसमें भी अच्छा था, उस टाइम 2 दिन की छुट्टी पे न्यूरो सर्जन गए हुए थे। डॉक्टर का नाम था टंडन, डॉक्टर टंडन, वो वहां के डीन थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, सब डॉक्टर सब जूनियर थे, उन्होंने कहा हम डिसाइड नहीं कर सकते, न्यूरो सर्जन आएंगे वही डिसाइड कर पाएंगे। 2 दिन के बाद में जब डॉक्टर आए, सॉरी उससे पहले ये क्या हुआ कि जैसे मुझे पता लगा कि इसकी सर्जरी होगी, आई वॉज वेरी डिप्रेस। मैंने कहा भगवान ये क्या कर रहे हो, पहले से इसका एक बार ब्रेन हेमरेज हो चुका है, फिर से क्या करूंगी मैं इसको भगवान। तो मैं घर गई, बहुत रो रही थी। मंदिर में जैसे मैंने मंदिर खोला, सामने विभूति पड़ी हुई थी, मुझे कुछ पता नहीं विभूति कहाँ से आई, और विभूति लेके मैं हॉस्पिटल आई, उसको बार बार लगाने लगी विभूति। जितने बार मुझे याद आता, दिन में 5 बार विभूति लगाती थी और भगवान को प्रे करती थी भगवान इसको सर्जरी से बचाना। क्योंकि मेरे सामने सर्जरी के कितने पेशेंट थे जो 6-6, 7-7 महीनों से ऐसे ही पड़े हुए थे, वेजिटेबल जैसे। मैं भगवान को कहती भगवान प्लीज वो सब कुछ मत करना। उसके जिस दिन वो एडमिट हुई थी उसके सेकंड डे मेरी मदर इन लॉ को, शी वॉज वेरी पायस लेडी, उनको ड्रीम आया बाबा का, सत्य साईं बाबा का, कि चिंता मत करो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो वापस आ जाएगी अपने घर। उन्होंने मुझे दूसरे दिन बताया कि राज चिंता मत करना, तेरी डॉटर बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हमारी स्वीटी ठीक हो जाएगी, उसको हम निकनेम उसका स्वीटी था, तो स्वीटी ठीक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। बस वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी। मैं भगवान को शुक्रिया करके सेकंड डे जल्दी हॉस्पिटल गई। तब तक वो डॉक्टर टंडन आ चुके थे, उन्होंने सारी रिपोर्ट देख ली और उन्होंने बोला आई डोंट थिंक सो शी नीड्स एनी सर्जरी, बट यस शी विल टेक टाइम, but she may lose her hearing, she may lose her eyesight, she may lose any organ का जो भी है, एक्टिव नहीं रहेगा। आप सोच सकते हैं मेरे पर क्या, मेरी क्या हालत हो रही होगी। मेरी तो हालत इतनी खराब थी, मैं कहती भगवान ये सब क्या हो रहा है, भगवान प्लीज। फिर जब मैंने कहा, मैं विभूति लगाती रही पर कॉन्फिडेंट भी होती रही, जैसा उन्होंने ये बताया कि सर्जरी नहीं होगी, ये सब कुछ होता रहा। फिर सिक्स्थ डे शी केम टू कॉन्शियस और उसने मुझे बहुत जोर से गले लगाया। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कहाँ से 6-7 दिन घूम के आइए और मुझे बहुत जोर से गले लगाई, रोए जाए रोए जाए। डॉक्टर वॉज वेरी हैप्पी,
एट लीस्ट शी रिकॉग्नाइज्ड यू। अब हमें सब पॉजिटिव साइंस लग रहे हैं कि शी मे रिकवर फुली। 7th डे हॉस्पिटल से मुझे डिस्चार्ज किया गया, परंतु उस टाइम भी उसका हेड कंट्रोल नहीं था। उन्होंने कहा धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगी, आप कुछ दिनों के बाद में आके इसको दिखा देना। एनीवे हम घर गए और 5-6 दिन के बाद में उसने रिकवर करना शुरू कर दिया और 10th डे शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल आल्सो। जिस प्ले स्कूल में वो थी स्कूल जाना शुरू कर दिया। मैं फर्स्ट विजिट के लिए डॉक्टर के पास गई, दैट वाज 15th डे। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर टंडन ने बोला, हेलो मैडम, आफ्टर हाउ मेनी डेज यू आर कमिंग? मैंने कहा 15 डेज। बोला 15 डेज? आई कैन नॉट बिलीव, इट्स अ मिरेकल, इट्स अ मिरेकुलस चेंज। इससे भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। इतनी जल्दी इतना सारा इम्प्रूवमेंट होना इट्स इम्पॉसिबल। आप सोच सकते हैं कि मुझे उस टाइम कितनी खुशी हुई होगी। एक मिरेकल, एक भगवान कर सकते हैं ये मिरेकल जो हमारी लाइफ में हुआ। उसके बाद में हम जब घर में आए उसकी इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट होने लगी। फिर हम घर आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अब तो हम बाबा के पास जरूर जाएंगे, लेके चलोगे ना मुझे? बोले नहीं नहीं भाई, मैं इन साधु संतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा प्लीज, मैंने मन्नत मानी हुई है, मुझे तो जाना है जरूर। बोले चलिए देखते हैं। हमने बहुत पता किया सारा कि स्वामी कहाँ हैं। पता लगा कि वैसे तो पुट्टपर्ती में होते हैं, पर क्योंकि दैट वाज 81 जून की बात है, 82 जून की बात है, और जून में हमेशा व्हाइट फील्ड में ही होते हैं। तो हमें पता लगा व्हाइट फील्ड में है, दैट इज नियर बेंगलोर। व्हाइट फील्ड गए, वहां पहुंचे, पर ट्रेन में जितना हम लोग ट्रेन में गए थे, थ्रू आउट जर्नी सबको बोलते रहे मेरे हस्बैंड, अरे भाई मैं तो साधु संतों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बीवी को खुश करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। क्या करें, खुश तो करना पड़ता है। वहां पहुंचे, फर्स्ट शो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मतलब पहला दिन और हमारी पहली विजिट, बाबा का पहला दर्शन। स्वामी ने इनको विभूति मटेरियलाइज करके दी और बहुत ब्लेस किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड इज थोड़ा जेंटल पर्सन, वो शुरू से लेकर बहुत सेवा करते हैं। तब हम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं थे, परंतु जब भी इनको सेवा का मौका मिलता था सेवा करते थे, और बहुत सारे रिलेटिव्स की इनके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स थी। स्वामी ने ब्लेस किया, मेरे बेटे को भी ब्लेस किया, दोनों को विभूति दी। पर हाँ, मेरी डॉटर की तरफ तब भी देखा नहीं, क्योंकि स्वामी को पता था इसका टाइम कब आएगा। कुछ सालों के बाद में उसको ब्लेस किया और स्वामी ने उसको बोला कि आई एम ऑलवेज विथ यू, डोंट वरी। और उसके बाद में बहुत फास्ट रिकवरी होने लगी उसकी, और नाउ शी इज ए हैप्पीली मैरिड woman. She's 45 years old lady with a 22 years handsome son. उसके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश है। हमारी सारी सारी फैमिली पूरी पूरी सिर्फ उस डिवाइन गर्ल की वजह से चेंज हो गई। वो हमारे घर की देवी है, और शी इज ए लकी चार्म फॉर आवर होल फैमिली। शी इज आवर बिजनेस पार्टनर आल्सो, एंड जब भी हम उसके बिजनेस में उसका नाम लेते हैं, इतना भगवान शॉवर करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस।